जय हिंद बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआईएस विद राजा सर में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th एनआईएस के सोशल साइंस बच्चों जिसका पेपर कोड है 213, इसकी चैप्टर नंबर 16 बच्चों मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने इसका पिछला चैप्टर पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बच्चों एनआईएस में एडमिशन ले लिया है, टाइम टू टाइम आपको कब टीएमए भरना है, टीएमए अपलोड करना है, असाइनमेंट आपका क्या है, प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, बुक्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो, पूरी पेपर की तैयारी करने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा हो देखा गया है, कई बच्चे एडमिशन ले लेते हैं पर टाइम पे टीएमए अपलोड ना करने के कारण, कई कारणों से वो एग्जाम नहीं दे पाते, छोटी मोटी गलतियों के कारण, या एग्जाम भी दिया तो फेल हो जाते हैं। अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलो, अगर वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बच्चों पेपर में पास होने के लिए आपको पढ़ाई चाहिए, और पढ़ाई चाहिए तो आ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो क्या कहता है, अधिकार से आप क्या समझते हैं। अधिकार क्या है प्यारे बच्चों? अधिकार हमारे हक होते हैं, अधिकार हमारे हक होते हैं। देखिए, अधिकार के बारे में थोड़ा सा सुनिए। अधिकार व्यक्ति मांग करता है, व्यक्ति क्या करता है बच्चों? मांग करता है, समाज इसे स्वीकारता है और इसे राज्य मतलब सरकार इसको क्या देती है? कानूनी मान्यता, कानूनी मान्यता देती है। यहां पे एक डेफिनेशन है, यहां पे देखिएगा अधिकार की। अधिकार किसी व्यक्ति के द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार है जो उसे स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अधिकार प्यारे बच्चों व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होते हैं। अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है। कई बार समाज या राज्य के द्वारा इसे क्या मिलती है? मान्यता मिलती है। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं अधिकार आपको समझ आया होगा। अधिकार की मांग कौन करता है? व्यक्ति करता है। अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होती है और राज्य इसे क्या देती है प्यारे बच्चों? मान्यता देती है। समझ आ गया ना? मैंने क्या बताया आपको? समझ आएगा, पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। आराम से पूरी वीडियो देखा करिए, पूरी वीडियो, ठीक है। बहुत पैसे लूटते हैं यूट्यूब पे कई चैनल वाले, मैं बोलूंगा नाम नहीं बोलूंगा, बताऊंगा नाम, आपको पता है। एनआईएस के नाम पे एनआईएस के बच्चों से बहुत धांधली चल रही है बच्चों ऑनलाइन पे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है तो यहीं पे हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। भारतीय समझे, छोटा सा चैनल है, आपके सपोर्ट से प्यारे बच्चों बड़ा होगा। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संबंध किन बातों से है? तो बच्चों, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वर्णित है, उनका संबंध किन बातों से है? इन बातों का संबंध राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों से है। बच्चों, मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसका संबंध राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों से है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान में कहां किया गया है? तो बच्चों, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनको सरकार को निर्देशित कर रहे हैं नीतियां बनाने के लिए। ऐसी सरकार को जो निर्देश देती है नीति बनाने के लिए, तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के चौथे भाग में, प्यारे बच्चों संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र मिलता है? बच्चों, प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार के बारे में हमें भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र मिलता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रभावित होकर के लिया गया है? तो प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्या समझते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो राज्य को निर्देशित करते हैं, जो राज्य को निर्देश देते हैं
किस चीज का निर्देश देते हैं प्यारे बच्चों? जो राज्य को ऑर्डर देते हैं, निर्देशित करते हैं नीतियां बनाने के लिए, पर नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब अगर सरकार ऐसी नीतियां नहीं बनाएगी तो आप केस नहीं कर सकते हैं इन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्माण में मौलिक अंतर क्या है? देखो प्यारे बच्चों, जो मौलिक अधिकार होते हैं ये नागरिकों को संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का उपभोग कानून के बाद ही किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या महत्व, क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो ये सिद्धांत केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए निर्देश व सुझाव व सलाह देते हैं कि सरकार को किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको यहां तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत अच्छे से समझ आया? समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर समझ पा रहे हैं बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। नहीं समझ आ रहा, कोई डाउट लग रहा है तो आप अपने डाउट को बच्चों, वीडियो तेज है या और अच्छे से समझाना मुझे, वीडियो में कौन सी कमियां हैं, आप कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, पार्कों में, कुओं में, तालाबों में, सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी भेदभाव के इनको प्रयोग करने का जो अधिकार है ये किस तरह का मौलिक अधिकार है? तो प्यारे बच्चों ये समानता का मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है प्यारे बच्चों? समानता का मौलिक अधिकार है। समझ आ गया प्यारे बच्चों? समानता का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई 2 लेखों का नाम बताओ। लेख मतलब प्यारे बच्चों रिट, आदेश। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। 2 पूछ रहे हैं, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ आया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? प्यारे बच्चों अभी हमारे देश के संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। मौलिक कर्तव्यों का लोगों के, देखो लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, लोगों के बीच में एकता के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों? एकता के लिए। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, एक सेकेंड बस। लोगों के बीच एकता के लिए, सामुदायिक कल्याण के लिए, देशभक्ति के प्रति जागरूकता के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसे आप फर्रा बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार है? भारत का संविधान जब बना था तब हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसे संविधान संशोधन करके हटा दिया गया। अभी बच्चों समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी हमारे संविधान में प्यारे बच्चों 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, हमारे मौलिक अधिकारों को अभिरक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षक कौन है? तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 12, किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? किन हालातों में हमारे देश के जो मौलिक अधिकार है उन्हें खत्म किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है? तो बच्चों मौलिक अधिकार आपातकाल के समय, कब बच्चों? आपातकाल के समय या बाहरी हमला हो जाए तब खत्म किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख से क्या समझते हैं? मैंने बताया था मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 तरह के आदेश, रिट जारी करती है, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं लेख, रिट को बोलते हैं लेख। तो ये लेख जो होता है इसमें से पूछ रहा बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों? बंदी प्रत्यक्षीकरण जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है, उसको कारण बताया जाए और उसे 24 घंटे के सामने अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैंने बताया कितने तरह के रिट जारी किए जाते हैं? 5।
क्वेश्चन नंबर 14 में आपको परमादेश और अधिकार परीक्षा लेख या रिट बोल सकते हो। परमादेश मतलब न्यायपालिका आदेश देती है सार्वजनिक संस्थाओं को और सार्वजनिक पदाधिकारियों को बात करने के लिए। अधिकार परीक्षा बच्चों किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोका जाता है, उसे कहते हैं हम अधिकार परीक्षा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों के 2 कार्य बताएं। तो मौलिक अधिकार लोगों की सुखी और स्वतंत्र जीवन बिताने में सहायता करता है और व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? मौलिक अधिकार क्या क्या करता है, मौलिक अधिकार किस तरह के मदद करता है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करवाए हैं। इन 15 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगर आप मेरे साथ सोशल साइंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, सोशल साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पर्सनली, जिसकी आपको फीस ली जाती है सिर्फ एक बार 300 रुपीज फीस ली जाएगी। इस फीस के अंदर आपको एनओएस की पूरी सोशल साइंस की एंड तक एग्जाम होने तक, पास कराने तक इस फीस के अंदर आपकी तैयारी की जाती है, पर्सनल काउंसलिंग की जाती है, गाइडेंस दिया जाता है, आपका टीएमए वगैरह सब कुछ तैयार कराया जाता है। बच्चों यहां पे 1 0 और लगा दोगे तब जाके इतने में तैयारी करवाते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बनते हैं यूट्यूब पे। मैं सिर्फ आपको कहता हूं सिर्फ 300 रुपीज के अंदर तैयारी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, आपको कोई डाउट है बच्चों तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलता है बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।